Sir. Thank you. Thank you very much. Now, Dr. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। कहते हैं सर्वप्रथम निरोगी काया। मैं इस बिल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं और इस बिल के समर्थन के साथ उस दृष्टिकोण का भी समर्थन करती हूं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों के लिए एक स्थायी तंत्र का स्थापना करना है। शुरुआत में मैंने इस सदन में बहुत लोगों के मुंह से सुना कि इसमें उपकर लगाने की इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं है, अगर करना था तो ये सदन क्यों बनाया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नया ऑफिस क्यों बनाया। कैसी विडंबना है माननीय उपसभापति महोदय, दशकों तक जिन लोगों ने इस देश के खजाने को घोटालों के माध्यम से लूटने का काम किया वो आज हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने इस देश को पॉलिसी पैरालिसिस दिया वो आज हमें राजकोष का ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो मुझे एक ही शेर याद आता है कि एक ही उल्लू काफी है बर्बादी गुलिस्ता करने को, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इन्होंने अर्थव्यवस्था की हर शाखा को तोड़ने का काम किया है और उसके दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के चौथे नंबर पर स्थापित हुई है। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। माननीय उपसभापति महोदय, ये जो बिल है वो हमारी नैतिकता को भी प्रदर्शित करता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 13.5 लाख लोग तंबाकू और कैंसर से मरते हैं और वो व्यक्ति नहीं मरते, उनका परिवार मरता है। उसका खर्चे का जो बोझ है उसके परिवार पर पड़ता है और न सिर्फ परिवार पर पड़ता है बल्कि सरकार पर भी 1.77 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ता है। और ये लोग बोलते हैं कि इस उपकर को लाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय उपसभापति महोदय कि इस बिल के माध्यम से जो तंबाकू के सेवन है उसमें भारी कमी आएगी और लोग इस सेवन से दूर हटेंगे, उससे दूर जाएंगे, क्योंकि इस उपकर के माध्यम से जो कोष आएगा वो हेल्थ केयर के ऊपर खर्च किया जाएगा और हमारे लिए हेल्थ केयर और सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूं, जिनके नेतृत्व में हेल्थ केयर सिस्टम का डीएनए ही बदल कर रख दिया है। आज जो नए आयाम स्थापित स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, नई 50,000 एमबीबीएस की सीटों का मामला हो या फिर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात हो या आयुष्मान जैसी बहुत ही अनूठी योजना के माध्यम से प्रत्येक भारतीयों को हम सुरक्षा का, स्वास्थ्य का जो सुरक्षा कवच दे रहे हैं उसकी बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और कहा भी गया है, मुझे ये जो स्वास्थ्य के ऊपर जो काम हुआ है उसमें संवेदना तो देखिए कि एक तरफ हम तंबाकू पर टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है उस पे से जीएसटी को हटाने का काम किया है। मैं वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और मुझे एक कवि की फिर वो पंक्तियां याद आ रही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। दर्द के पहाड़ को पिघलाने का काम किया है और उसका जो राहत स्रोत है वो इस बिल में नजर आता है। माननीय उपसभापति महोदय, ये सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं, ये अस्पतालों तक बिल सीमित नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी रेखांकित करता है। मैं सदन को थोड़ा सा पिछला मई में ले जाना चाहती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की मैं याद दिलवाना चाहती हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारी सेनाओं ने दुश्मनों के वायुयान को उड़ाया था, हमारे जो स्वदेशी ड्रोन हैं उन्होंने जो दुश्मनों के रडार को चकमा देने का काम किया था, जब हमने आईएमएफ से कोई परमिशन लेने का काम नहीं किया, हमने कोई विश्व बैंक से लोन लेने का काम नहीं किया। और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम तैयार थे, हम आत्मनिर्भर थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिफेंस के मामलों में पिछले 10 साल में हमने खोखले वादे नहीं किए बल्कि डिफेंस में ताकत के साथ काम किया और आज उसका ये परिणाम है कि कोई दुश्मन, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की अभी लोग बात कर रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी 2013 की वो बात, जब उनके समय पर चीफ आर्मी ने संसदीय समिति में खुद कहा था कि हमारे पास 10 दिन का भी युद्ध लड़ने का गोला बारूद
नहीं है। ये शर्म का विषय है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है, अगर दुश्मन हमारी तरफ बुरी नजर से देखता है तो उनके घर में घुसकर जवाब देने की ताकत आज भारत के पास है, क्योंकि हमने डिफेंस में इतने काम किए। ये बिल, माननीय उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये बिल उन नशीले पदार्थों पर उपकर लगाता है। उसके माध्यम से ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन तो खत्म होगा ही, व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सजग भी होंगे। मैं अभी जो बोल रहे थे कि आम आदमी के लिए क्या कहा, बहुत सारे लोगों ने मैं बोला, मैं यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी बैठी हुई, मैं बताना चाहूंगी कि हमने कोऑपरेटिव टैक्स 30% से घटाकर 22% किया ताकि रोजगार आए। हमने इनकम टैक्स रिबेट रुपए 7 लाख और अब 12 लाख तक बढ़ाई। पिछले बजट में 1 लाख करोड़ सीधे मध्यम वर्ग के जेब में हम लोगों ने डाला और ये पैसा हमने जनता की जेब में दिया और उसका परिणाम ये हुआ, हमारा कोई खजाना खाली नहीं हुआ, बल्कि पिछले 10 साल में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। और हमने ईमानदार टैक्स जो पेयर है उनको बचाने का काम किया है और जो टैक्स चोरी करने वाले हैं उनकी नकेल खींचने का काम किया है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जमाना है। यह बिल पान मसाला मशीनों पर कैपेसिटी जो बेस्ड है वो ये उपकर लगाने का काम करता है। अब टैक्स इंस्पेक्टर की मर्जी से नहीं बल्कि मशीन की स्पीड से तय होगा और ये आज के इस जमाने में युवा पीढ़ी को इस नशे से दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ही हमारे कल का देश का भविष्य है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना इस देश की सुरक्षा करने जैसा महान कार्य है। माननीय उपसभापति महोदय, ये उपकर केंद्र ने जबरदस्ती नहीं सौंपा है, यह फैसला जीएसटी काउंसिल की सहमति से तय हुआ है। तो मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूं कि जब इनके राज्य सरकारों में जीएसटी के काउंसिल की बैठक हो रही थी, जब इनके क्या मंत्री सो रहे थे? उन्होंने सबने ये सहमति दी है और अपनी सबकी सहमति के द्वारा ये उपकर लाया गया है, ये थोपा नहीं गया है। क्योंकि जब दुश्मन की जो गोले जब धरती पर छूटते, जब ये नहीं देखते कि नीचे किसकी सरकार है, वो भारत पर गिरते हैं और भारत की सुरक्षा का विषय हम सब का होना चाहिए। इसलिए इस बिल का समर्थन हम सब लोगों ने करना चाहिए। महोदय, सदन के सामने विकल्प शीशे की तरह साफ है। विपक्ष सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई कीमत के प्रति चिंतित है और हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। विपक्ष इसको टैक्स के रूप में देख रहा है, बोझ के रूप में देख रहा है और हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा कवच के रूप में देख रहे हैं, इसके भारत माता के कवच के रूप में देख रहे हैं। इसलिए ये बहुत अति आवश्यक है। माननीय उपसभापति महोदय, हमने उद्योगों को बढ़ावा दिया, हमने मध्यम वर्ग को टैक्स रिबेट दिया, हमने इंश्योरेंस से जीएसटी हटाया और अब हम इस बिल के माध्यम से हर सीमा पर खड़े हुए जवान और हर अस्पताल में लेटे हुए मरीज के लिए फंड सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। हम तत्परता के साथ, सजगता के साथ आने वाली विपत्तियों को लेकर तैयार होने की बात इस कर के माध्यम से कर रहे हैं, उपकर के माध्यम से कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर हम सब लोगों को, केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाने का, उसमें ये उपकर जो ये बिल है वो बहुत सहायक सिद्ध होगा। और वैसे भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य प्रणाली से बहुत अच्छे से अवगत है, क्योंकि कहा ही गया है कि नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। ये कांटों में राह बनाने वाला ये बिल है जिसके माध्यम से हम देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे, देश में लोगों के स्वास्थ्य को हम मजबूत कड़ी प्रदान करेंगे। मैं पूरे हृदय के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।